morning, children. Welcome back to online class. And today I'm going to take a class of chapter number 2 और ये क्लास 8 की है और ये हिस्ट्री क्लास है चैप्टर नंबर 2 की जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। स्टूडेंट आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इस क्लास में जो आज हम लोग जानने वाले हैं वो सब्सिडी अलाउंस एक बार फिर इम्प्लीमेंट होने वाला है। वो आगे एक बार मैसूर में हुआ था और मैसूर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान भी इसके हो गए थे शिकार और कैसे कैसे उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू की हुई थी। चलिए एक छोटी सी रिकैप आप लोगों के सामने लेना चाहूंगे कि हम बैटल ऑफ प्लासी से फिर से हम प्रारंभ करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी में हम लोग ने देखा आखिर क्या बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी सबसे होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि सिराजुद्दौला एक यंगस्टर था, एक रूलर था और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो उसने देखा कि एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन फिर उसने देखा कि बंगाल का जो कंडीशन है, बंगाल का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होता जा रहा है और वो अपने आर्मी का भी धीरे धीरे जो है वो मॉडर्नाइजेशन करना चाहता था। ठीक है, तो वो करना चाहता था लेकिन यह चीजों को कर नहीं पा रहा था और अंग्रेजों भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका बढ़ने का कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सिर्फ जो है वह अलाउ किया गया था फ्री ऑफ टैक्स हमारे यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन वो खुद का मतलब पर्सनली जैसे वहां के ऑफिसर्स जो है पर्सनली उन्होंने अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब जो है वो राजस्व जो वसूली होती थी तो उसमें क्या होता था तो ये कमी आने लगे। तो ये बात सिराजुद्दौला को कहीं से पसंद नहीं आई और देखिए बैटल ऑफ प्लासी देना पड़ा और बैटल ऑफ प्लासी बेचारे को सिराजुद्दौला का हार का सामना करना पड़ा ड्यू टू एक ही कारण था कि मीर जाफर कहीं ना कहीं उसके साथ जाके अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों से हाथ मिलाने के कारण जो है वह अंग्रेजों ने सोचा कि हाँ एक पपेट नवाब की जरूरत है और मीर जाफर के रूप में उनके सामने दिख रहा था और यही कारण था कि बेचारा हार गया और मीर जाफर को एक पपेट नवाब बनाया गया। जब पपेट नवाब बनाया गया तो उसने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और जाना और समझा कि नहीं हमारे शासन में बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। और सबसे बड़ी बात सिर्फ इनके पास जुडिशियरी और मिलिट्री ही हाथ में था और रेवेन्यू तो ये उछल रहे थे। तो दिक्कत ये था सामने से आ रही थी कि कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब जैसे कि आपका कोई अब जैसे कि देखिए अभी क्या है वो कोरोना तो ऐसे अकाल जो आए हुए हैं उस समय भी अकाल आते थे, फ्लड्स आते थे। तो क्या है भाई, जब भी हमारे पास फसल नहीं होंगे तो हम लोग रेवेन्यू कैसे जमा करेंगे, लेकिन इनको जो है सालाना उनको टैक्स जमा करना पड़ता था। ये दिक्कतें आने लगी और इसके साथ जो नवाब था एक इसका दामाद मीर कासिम, तो मीर कासिम जो है इस सारी चीजों को देख रहा था लेकिन मीर कासिम जो है थोड़ा तेज था। इसने धीरे ही धीरे अंदर ही क्या किया, इन सभी सारी चीजों को सोचना प्रारंभ किया और अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया और फ्रेंच लोगों से अपने रिश्तों को काफी बढ़ावा देने लगा। तो अंग्रेजों ने देखा कि फ्रेंच से लोगों को ये जो रिश्ता जो है बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं जो हमारा दिक्कत होगा, फिर इसने सोचा कि नहीं अब इसको भी अब हटा दिया जाए। तो मीर कासिम को मालूम होगा, उसने सिराजुद्दौला से हाथ लगा दिया, मिला लिया और शाह आलम द्वितीय से हाथ मिला लिया और तीनों ने हाथ मिलाकर एक साथ लड़ाई कर दी और अंग्रेजों के साथ युद्ध घोषित कर दिया। युद्ध घोषित के दौरान अंग्रेज की सैनिकों ने इसको तीनों को आसानी से हरा दिया और तीनों के बीच में एक संधि हुई। फिर लॉर्ड क्लाइव में उसने क्या किया कि ड्यूअल गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया। फिर लॉर्ड विस्ले साहब उन्होंने सब्सिडी अलायंस लगा दिया और सब्सिडी अलायंस जो है इंप्लीमेंट कर दिया और सब्सिडी अलायंस के तहत सबसे पहले क्या आ गया हमारा मैसूर, जो कि मेरे पर आया था। हैदर अली और बेचारे टीपू सुल्तान को जान से हाथ धोना पड़ा और उनके भी जितने सारे जो रियासत थे, राज्य थे, उन पर एनेक्स कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो आज हम पढ़ाई जो कर रहे हैं मराठा के बारे में, तो आपको बता दें सबसे पहले कि जितने भी सारे जो मुगल के जितने भी सारे जो एम्पायर थे, सल्तनत थे, उन सारे सल्तनत पर धीरे धीरे मराठाओं का अधिकार होता जा रहा था और मराठा एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे लोहा कर सकती थी ब्रिटिश हुकूमत के साथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था कि अब मराठाओं की ताकत को अब समय आ गया था कि इनको क्रश कर दिया जाए, इनको दबा दिया जाए और इनके द्वारा जो भी
राज्य हैं, इनके द्वारा जो भी राज्य हैं उनको हथियाया जाए और उनमें भी हमारे जो सब्सिडियरियंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मराठा जो है वो सबसे बड़ी ताकत थी और मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है वो मराठा एंग्लो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, है ना। हम लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ा हुआ था कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था। दूसरी बात कब हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर साहब भी जीत गए थे। वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा एक योद्धा था, जिसके कारण उसने बैरम खान की जो अध्यक्षता में थी इस चीज को आराम से जीत लिया था। और तीसरी लड़ाई जब आती है हमारी बात, तो क्या आती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जब आती है ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हो, और इसमें बहुत ही बड़ा समझिए तो विजेता के रूप में उभरा अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली जो है वह जीत गया। इसमें पता चल गया कि मराठाओं के बीच में जो है यूनिटी नहीं है, देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी। यहाँ देखिए लिखा हुआ ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिटी, ये मराठा जो है वह हार गए थे, और उनके हारने का सबसे बड़ा काम था उनमें यूनिटी नाम का कोई चीज नहीं था। वो सारे लोग चाहते थे कि हम पेशवा बने, पेशवा एक पोस्ट होता था जो कि सारे एक समझिए राजा होता था, ठीक है। देखिए तो ये लोग कौन थे जिनमें यूनिटी नहीं था, ये क्या थे, आपके पेशवास थे, एक गायकवाड्स थे, होलकर थे, भोसले थे एंड शिंदयास थे। तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया और अंग्रेजों की मदद से ये सारे युद्ध की नीति जो है वो अपनाई गई और ये सारे युद्ध जो है वह हुए। तो देखिए एंग्लो मराठा जो है हुए, तो ये युद्ध का कारण अब देखिए क्या होते हैं एंग्लो मराठा युद्ध में कि 1775 से लेकर 1818 तक लगातार ताबड़तोड़ जो है वो युद्ध होता चला गया। तो वही आज इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, आपको पहले बता दें हमारा ये चैप्टर सेकंड का पार्ट 3 है, ठीक है। ये बक्सर के सब्सिडी अलायंस के बाद का है, मैसूर वाला जो चैप्टर टॉपिक था उसके बाद का है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा, हमारा क्या है, फर्स्ट एंग्लो मराठा जो वार है वो 1775 से लेकर 85 के बीच में लगभग चला, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, तो सबसे बड़ा बात यह था मराठाओं में यह बात को लेकर चल रही थी कि हाँ कि आखिरकार तख्त का वारिस कौन होगा, यानी कि जो मराठा जो साम्राज्य था उस मराठा साम्राज्य का जो शासक कौन होगा वो किसके हाथ में आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। ये सबसे बड़ा सवाल था और ये इशू उठ के हमेशा सामने आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ किसके किसके बीच में आ रहा था, एक माधवराव द्वितीय, माधवराव सेकंड, ठीक है, माधवराव सेकंड और रघुनाथ राव जो है उसकी शुरू से ही उसका मंशा था क्या कि हम पेशवा की पोस्ट पर जाए। तो वो क्या किया कि धीरे धीरे जो है वो अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, और अंग्रेज तो शुरू से चाहते थे मैं फूट डालो और राज करूं। तो अंग्रेजों के थे हाथ मिला लिया, और अंग्रेज से हाथ मिलाने के बाद में इसने सोचा कि हाँ अंग्रेजी की ताकत के कारण जो है हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन ठीक नियति को यह मंजूर नहीं हुआ, यह सीधे उल्टा ही हो गया। तो माधवराव सेकंड और मराठाओं के चीफ एक साथ मिल गए, और इन सारे लोग एक साथ मराठाओं के चीफ मिलकर, और अंग्रेज और रघुनाथ एक साइड थे, एक साइड में मराठा और मराठा के जितने सारे चीफ थे और दूसरी साइड में थे रघुनाथ राव, और उनके सपोर्ट के लिए था ब्रिटिश। उनके सपोर्ट के बावजूद जो है वह ब्रिटिश को हार मानना पड़ा, और माधवराव और जो आगे बन के इनके पास जो इशू जो आया, ये थ्रोन जो है वो किसके नाम का हो गया भाई, ये माधवराव सेकंड फिर से जो है वह डिक्लेयर कर दिए गए राजा साम्राज्य के, मराठा साम्राज्य के। और जो है ट्रीटी उनके बीच में जो है वह आई, वो की था सलबाई की संधि। एक ट्रीटी जो है वह सामने आई, आप इसको देखें, मैं 1 मिनट आप इसको देख लीजिए। अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा सा इसको जूम करिए, रोकिए। ठीक है, अभी सलबाई की संधि आपने जाना, ठीक है। अब आइए
सेकेंड, ये था हमारा फर्स्ट और ये है हमारा सेकेंड, सेकेंड एंग्लो मराठा वार। अब ये आखिरकार हुआ कैसे? तो जैसे जैसे करके इन राजाओं ने अपना अपना जो है वह तख्त हासिल किया, ये राजा बने, साम्राज्य के अपने अपने साम्राज्य के, अपने अपने राज्य के, अपने अपने राजवाड़े के, अपने अपने रियासत के। तो क्या है, ये सेकेंड एंग्लो मराठा जो है वो युद्ध हुआ 1803 से लेकर के 1805 के बीच में। तो आखिरकार हुआ क्या? इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने चार के बारे में बताया, वो चार के बारे में क्या बताया होता है, पेशवा, गायकवाड़, होलकर, भोसले एंड शिंदयास, इसके बारे में बताया था। इनको पहले ही बताया था कि इन लोगों में क्या थी, यूनिटी नहीं थी। तो चलिए आज यही देखते हैं कि मराठा, तो सिंधिया और भोसले को फोर्सली कहा गया कि आप सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करें, लेकिन इन दोनों ने सीधा बॉयकॉट कर दिया, डायरेक्टली बॉयकॉट कर दिया कि नहीं, मैं सब्सिडियरी अलायंस को बॉयकॉट कर रहा हूं, मैं इसे इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगा। और कारण ये था कि अंग्रेजों ने उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। तो अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया और इसमें क्या करें, इन दोनों को हारना पड़ा, जिसमें अहमदनगर और गोंद के जैसे जगहों पर जो है उनका अधिकार हो गया। किनका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड